हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th, दैट इज पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बहुपद। और मैं आपको यहाँ दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको कोई भी फिक्र नहीं करना कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, कि मुझे हिंदी नहीं आता। आई विल टीच यू बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सो डोंट बी थिंक अबाउट द लैंग्वेज। देखिए पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। देखिए नाम से ही क्लियर है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो इसे समझिए। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। क्या होता है, मेनी, यानी कि कई। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ लिख के दिखा रहा था, जैसे लिखा हुआ है 2x, तो ये कितने टर्म्स हुए, 1 टर्म्स हुए। इसी को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। देखिए हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको ये समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे हम लोग पहचान करेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला एक कि वेरिएबल टर्म्स क्या होते हैं, दूसरा क्या कांस्टेंट क्या होता है, और तीसरा कि आपको होल नंबर के बारे में मालूम है कि नहीं। अगर ये आप 3 बात को जान गए और इसका इंप्लीमेंट करना सीख गए, तो आप समझ जाएंगे कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन इक्वेशन जो है हमारा पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता, वो इक्वेशन पे डिपेंडेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स, इसे हम लोग डिनोट करते हैं क्या, एक्स वाई जेड, इसका जो वैल्यू है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2x + 3, तो यहाँ पे अगर हमने x का वैल्यू क्या दे दिया 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा। फिर हम 2 देंगे तो x का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी क्या है, ये वेरिएबल से चेंज हो रहे हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल आई हैव अ 5 फिंगर्स, इट इज अ फिक्स, नेवर बी चेंज, तो इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू हो गया, तो ये क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे 4 5 6 7 हो गया, ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि अचर बोल देंगे इसको। हिंदी में क्या बोल देंगे, अचर। ऐसे क्या बोलेंगे, चर। तो ये 2 बात आप समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x² + 5x + 3, तो इसमें 3 क्या कहलाएगा, 3 इज द कांस्टेंट एंड 5 इज द वेरिएबल्स एंड 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सब क्या है नहीं है। तो आप समझिए इसमें हमारा कांस्टेंट क्या होगा, ये केवल 3 होगा। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि होल नंबर क्या होता है। कि आप लोग जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, बस कुछ नहीं करना, जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, इसमें हमें 0 ऐड कर देना है। बस ये 3 अगर आप बात जान गए तो आप पॉलिनोमियल पहचानना सीख जाएंगे। बस आपको इसी तीनों चीज़ के बारे में जानना है और इसका इंप्लीमेंट करना है अच्छे से। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ किस तरीका से हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले आपको उसमें देखना है, किसी भी इक्वेशन में 3 चीज़ देखना है। पहला क्या देखना है कि वो टर्म्स में उसमें वेरिएबल्स है कि नहीं है। अगर उसमें वेरिएबल्स है तो फिर देखना है कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर वो कांस्टेंट है तो फिर देखना है कि वेरिएबल्स का पावर जो है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर है कि नहीं। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो हमारा होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए जो भी बोलते हैं आप समझ गए। होल नंबर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या, सॉरी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अगर ये तीनों बातों को अगर इसमें फॉलो हो रहा है समझ जाइए वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। एक ये लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5। तो अब इसमें पता करें कि इसमें क्या हमारा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, वेरिएबल टर्म। देखिए यहाँ x है, वेरिएबल्स है, यहाँ भी वेरिएबल्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है। अब हमें चेक क्या करना है, हमने चेक कर लिया कि वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है। अब हम चेक करें क्या कि हमारा जो वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होल नंबर है। तो 2 इज अ होल नंबर एंड ऑल्सो यहाँ x की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, तो 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। आई होप कि आप समझ गए। फिर मैं और भी इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, 2x⁻² -2 + 3x + 5। अब ये पता करना है कि क्या ये हमारा
पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे पॉलिनोमियल है, बस वही 3 बातों को चेक करना है। वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल्स है। अब क्या चेक करना है कि वेरिएबल्स का पावर जो है वो क्या होल नंबर है कि नहीं, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या -2 होल नंबर है, नहीं, -2 इज नॉट होल नंबर, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, सो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीका से मैं आपको बता दूं कि x टू द पावर -1 हो या 1/x हो, इसका मतलब यही होता है। तो कहीं पर अगर आपको इस तरह का इक्वेशन दे रखा हो कि x + 1/x यानी एक्सप्रेशन दे रखा हो और पूछा जाए क्या ये हमारा होल नंबर है, तो बिल्कुल ये होल नंबर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x का वैल्यू 1 है, सॉरी ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ तो x का वैल्यू 1 है, लेकिन 1/x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर -1 एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो वी कैन नॉट से इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल को हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 7, तो 7 हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू नो ऑल्सो कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 × 1, तो 7 × x टू द पावर 0 एंड 0 इज आल्सो होल नंबर, सो वी कैन से 7 इज अ पॉलिनोमियल। बट कैसा पॉलिनोमियल वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को किन किन बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक डिग्री फाइंड करना सिखा देता हूं कि हाउ टू फाइंड डिग्री। डिग्री होता क्या है, कि डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, और डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का हमारा टाइप क्या होगा। एक होता है टर्म्स के बेसिस पे, तो मैं पहले आपको डिग्री बताता हूँ डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री क्या ना, मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर्स ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल 2x³ + 3x² + 7x + 5, so what is the degree? Degree is 3 because 3 is the maximum numbers. यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, तो इस सब में मैक्सिमम वेरिएबल्स का जो पावर है, इसे वेरिएबल्स क्या है, x है, तो उनका जो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 3 हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा, डिग्री। उसी तरीके से हमने लिख रखा है x³ + y³ + z³ + 3x5, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, देखिए ये तीनों वेरिएबल्स है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा इस तीनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा जो डिग्री हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 5x टू द पावर 7 + 7x² + 9x + 5, सो व्हाट इज द डिग्री, एंड डिग्री इज 7 बिकॉज द मैक्सिमम पावर्स ऑफ वेरिएबल इज 7, तो डिग्री हमारा क्या कहलाएगा, 7। यहाँ तो हमारा डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिग्री क्या होता है। अब हम एक बात बता रहे थे कि इसमें टर्म्स क्या होते हैं। देखिए टर्म्स, ये एक टर्म्स हुआ, ये 2 टर्म्स हुआ, और ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, यानी टर्म्स इसी को बोलते हैं। हमने लिखा 2x + 1, हाउ मैनी टर्म्स, तो 1 और 2, तो ये हमारा 2 टर्म्स हो गए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, ये आप समझ गए। अब हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को किन बेसिस पे, बेसिस ऑन द डिग्री एंड बेसिस ऑन द टर्म्स। तो आई होप कि आप सब समझ पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो पे बने रहे, आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग प्रॉब्लम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए डिग्री के बेसिस पे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है। तो अगर द वेरिएबल्स, अगर डिग्री 1 रहता है तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो हम समझ जाते हैं कि पहला क्या होगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री जो होगा वो 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, डिग्री क्या है इसका, मैक्सिमम डिग्री 1 ही है, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x + b, तो ये हमारा x बराबर क्या, सॉरी ये हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 1 है। तो अगर हमारा डिग्री 1 रहता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल 2। अगर हमारा डिग्री 2,
डिग्री 2 से हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कब बोलेंगे? या बाई पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब हम लोग क्या बोलेंगे, जब डिग्री हमारा क्या हो, डिग्री हमारा 2 हो। जब डिग्री 2 रहेगा, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, यानी इसका जो डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। जब डिग्री 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर उसी तरीके से अगर डिग्री 3 रहे तो उसे बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा डिग्री 3 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि ABC जो हमारा क्या है, एक रियल नंबर है एंड a इज नेवर भी जीरो, a कभी जीरो नहीं। यहाँ भी a बराबर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि a बराबर जिस दिन जीरो हो गया फिर तो ये लीनियर हो जाएगा ना। यहाँ भी a बराबर जीरो नहीं होने, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा मैं बता देता हूँ, ये क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, या कांस्टेंट बोल सकते हैं, जहाँ पे डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल 7, 5, 8, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा बेसिस ऑन द डिग्री। डिग्री अगर 1 रहे तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 रहे, डिग्री अगर 3 रहता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 0 रहे तो जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे, कि अगर किसी में एक टर्म्स है तो उसे बोले हम लोग मोनोमियल्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनके पास ओनली 1 टर्म्स हो, 1 टर्म्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ax, तो ये 1 टर्म्स 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 5x क्या है, मोनोमियल है। 2x ये क्या है, मोनोमियल है। फिर सेकेंड क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ax प्लस b, कितने टर्म्स है, 2, 1 और 1, 2। उसी तरीके से हम लिखते हैं 5x प्लस 3, कितने टर्म्स है, 2, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। उसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कहलाएगा, तो भैया जिसमें 3 टर्म्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि कितने टर्म्स है, 3। उसी तरीके से फिर हमारा क्या हो जाएगा, बाई, उसके बाद फिर जिससे अगर 4 हो जाए तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल ही बोल सकते हैं। उसका एक और नाम होता है क्वाड्रिनोमियल, जिसमें 4 हो जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बेसिस ऑन द टर्म्स एंड बेसिस ऑन द डिग्री। देखिए इसमें बहुत सारा बात कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, मैं जानता हूं आप पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, लेकिन आप उम्मीद रखिए कि आपको मैं सारे कन्फ्यूजन को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दूंगा और आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आई होप कि आप समझ गए किस तरीके से हमने डिवाइड किया, कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, और हम लोग टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना बेसिकली क्या है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं।